Hello everyone, I am Govind Gupta, MBBS second year student from MLN Medical College, Prayagraj. I am here going to present a small topic that is vaccine for diphtheria. डिप्थीरिया की वैक्सीन्स के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा किस किस फॉर्म में देते हैं वैक्सीन्स, उसके बाद किस शेड्यूल के साथ देते हैं और किस साइट पर देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिप्थीरिया की वैक्सीन हम अभी तक 5 फॉर्म में दे सकते हैं। पहली, जिसमें हम डायरेक्ट डिप्थीरिया की वैक्सीन दें, सिर्फ डिप्थीरिया की, किसी के साथ मिक्स करके ना दें। सेकंड, डीपीटी वैक्सीन, जिसमें हम डिप्थीरिया की वैक्सीन के साथ साथ पर्ट्यूसिस और टिटनेस की देते हैं। एंड डीएपीटी एंड टीडी एंड पेंटावेलेंट वैक्सीन। अब बताते हैं हर एक के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि जब डिप्थीरिया की जो पैथोजेनिसिटी होती है, तो जितनी भी पैथोजेनेसिस होती है सारी उसकी टॉक्सिन के बेसिस पे होती है, जो वो टॉक्सिन रिलीज करता है। तो हम डिप्थीरिया की जब वैक्सीन बनाते हैं तो उसके लिए हम ना तो उसकी सेल यूज करते हैं, ना उसका कोई एंटीजन यूज करते हैं, हम उसकी यूज करते हैं सिर्फ टॉक्सिन जो वो रिलीज कर रहा है। अब आप कहेंगे कि हम इसका टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं, हम वो डायरेक्ट एज अ वैक्सीन यूज कर देंगे तो वो टॉक्सिन हमारे अंदर रिलीज कुछ इन्फेक्शन नहीं कर देगा। तो हम उस टॉक्सिन को क्या करते हैं, थोड़ा सा इनहिबिट करते हैं, उसकी पैथोजेनिसिटी कम कर देते हैं और उसे बना देते हैं टॉक्सॉइड। अब हम उसे टॉक्सॉइड कैसे बनाते हैं? बाय इंक्यूबेटिंग टॉक्सिन विथ फॉर्मेलिन। उसके बाद हम उस टॉक्सिन को एडजॉर्ब करा देते हैं एलम पर। अब एलम क्या आता है, हमारी बॉडी उस टॉक्सिक के अगेंस्ट अच्छी इम्यूनिटी बना सके, इसलिए हम एलम पे मिलाते हैं। तो अब आप समझ जाओ, डिप्थीरिया टॉक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इंक्यूबेटिंग टॉक्सिन विद फॉर्मेलिन एंड देन द टॉक्साइड इज एडजॉर्ब ऑन द एलम। सेकंड वैक्सीन है डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन में डी फॉर होता है डिप्थीरिया का टॉक्साइड, टी फॉर पर्ट्यूसिस, जहां हम पर्ट्यूसिस की होल सेल एज अ वैक्सीन यूज कर रहे हैं, जिसको हमने इनएक्टिव कर दिया सेल को। और थर्ड है टिटनेस की वैक्सीन, जो कि एक टॉक्साइड फॉर्म में लाइक डिप्थीरिया। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो पर्ट्यूसिस भी हम दे रहे हैं वो एज अ एडजंक्ट दे रहे हैं, जिससे कि हम इम्यूनोजेनिसिटी इंक्रीज कर सकें, किसकी? डिप्थीरिया की और टिटनेस की। थर्ड जो हम डिप्थीरिया की वैक्सीन दे रहे हैं वो है डीएपीटी, जहां हम डिप्थीरिया का टॉक्सॉइड दे रहे हैं, टिटनेस का टॉक्सॉइड दे रहे हैं, अलोंग विद जो हम पर्ट्यूसिस की जो वैक्सीन दे रहे हैं वो हम ए सेलुलर दे रहे हैं, मतलब कि हमने कोई उसका एंटीजन ले लिया, ना कि होल सेलरी। फोर्थ जो है वो है टीडी, जहां पे हम सिर्फ 2 चीज ले रहे हैं, टिटनेस का टॉक्साइड और डिप्थीरिया का भी टॉक्साइड अडल्ट डोज फॉर्म में। फिफ्थ है हमारा पेंटावेलेंट वैक्सीन। अब ये हमने क्या किया, डीपीटी के साथ साथ 2 वैक्सीन और मिला दी। डीपीटी के साथ साथ हमने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मिला दी और साथ ही साथ हमने इन्फ्लुएंजा वायरस की भी मिला दी। अब हेपेटाइटिस बी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी जो वैक्सीन बनाते हैं तो वो उसकी सरफेस कैप्सुलर एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एज अ वैक्सीन यूज करते हैं। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है, वही सबसे ज्यादा पैथोजेनिक होता है, और उसकी वैक्सीन बनाने के लिए हम उसमें एक सरफेस एंटीजन यूज करते हैं जिसका नाम होता है पॉलीराइबोसिल रिबिटोल फॉस्फेट एज अ कैप्सुलर एंटीजन ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इज यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन। अब हम बात करते हैं कि इसका शेड्यूल क्या क्या है। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एनएससी ऑफ इंडिया 2020 में इसका एक शेड्यूल निकाला था कि बच्चों के अंदर हम इसे 7 डोज में इसकी वैक्सीन लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे 7 डोज में? अब ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंड वैक्सीन ही हम लगाएंगे, नहीं, हम सारी वैक्सीन लगाएंगे लेकिन हम अलग तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम पेंटावेलेंट वैक्सीन लगाएंगे, जिसमें हम हीमोफिलस और हेपेटाइटिस की भी साथ में लगाते हैं। वो हम लगाते हैं 6th, 10th एंड 14th वीक ऑफ बर्थ, बच्चा पैदा हुआ उसके बाद 6, 7 और 14 वीक्स पर हम क्या लगाते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन। उसके बाद हम 2 बूस्टर डोज लगाते हैं, जिसमें हम सिर्फ डीपीटी वैक्सीन यूज करते हैं, जो कि हम 16 से 24 मंथ में यूज कर सकते हैं, उसके बाद 5 ईयर्स पे लगा सकते हैं। कितनी हो गई? टोटल हो गई 5 डोज। अभी 2 डोज और बची हैं, जो कि हम लगाते हैं टीडी की, टिटनेस का टॉक्साइड और डिप्थीरिया का टॉक्साइड, जो कि हम एक 10 साल पे लगाते हैं और एक 16 साल पे लगाते हैं। अब प्रेग्नेंट वुमेन्स भी डिप्थीरिया की वैक्सीन लेते हैं, तो वो सिर्फ 2 डोजेस ऑफ
टीडी लेती हैं, टिटनेस का टॉक्साइड और डिप्थीरिया का टॉक्साइड, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए 2 डोज के बीच में, वो होता है सिर्फ 1 मंथ का। और हम ये कहाँ लगाते हैं, ये वैक्सीन हम आईएम इंट्रामस्कुलर देते हैं एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पर। और ध्यान देने की बात यह है कि जो डीपीटी की वैक्सीन होती है वो हम ग्लूटियल रीजन में नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ग्लूटियल रीजन के थ्रू इस वैक्सीन की एडजॉर्बेंस पावर बहुत कम है, बहुत कम एब्जॉर्ब होती है इसीलिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।